नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे जो नया विज्ञापन 2026 में आने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कितने सीटें रहेंगे, क्या एज होगी, क्या योग्यता होगी, किसके किसके लिए पद आ रहे हैं, साथ में इसमें जीएस आएगा कि नहीं आएगा, टेट लागू होगा कि नहीं होगा, एज क्या होगा। ठीक है, तो तमाम जो बातें हैं इस बात को लेके दोस्तों आज हम उपस्थित हैं और आप लोग के जो भी डाउट हैं सब आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग थंबनेल में देख भी लिए होंगे कि जो अगर हम बात करते हैं दोस्तों टोटल पोस्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, टोटल अगर हम पोस्ट की बात करते हैं कि टोटल पोस्ट इसमें कितने हैं, तो दोस्तों जो आज के अपडेट आपको न्यूज़ बता रहे हैं, टोटल अपडेट न्यूज़ आज के, तो इसमें दोस्तों दिया है कि 23,775 दोस्तों टोटल पोस्ट है, जिसमें कि आपको बताएं कौन किसके किसके लिए हैं। तो याद रखिए इसमें आपके टीजीटी हैं, पीजीटी हैं और इसमें प्रधानाचार्य का है, ठीक है, प्रिंसिपल, इसमें आप कह सकते हैं प्रिंसिपल के। अब कितने पोस्ट हैं दोस्तों, तो अगर टीजीटी की हम बात करें, ठीक है, अगर टीजीटी की बात करें तो दोस्तों इसमें अगर 16,000 प्लस पद हैं दोस्तों। ठीक है, अभी एक स्पष्ट नहीं है कि कितने एकदम एग्जैक्ट हैं, लेकिन 16,000 पद आपके टीजीटी में हैं। और हम बात करते हैं पीजीटी में, तो पीजीटी में कितने हैं दोस्तों, आपके 6,000 प्लस पद हैं टोटल। वहीं हम बात करते हैं अगर दोस्तों प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल के कितने पद हैं, तो याद रखें कि 1,500 पद प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य में है। ठीक है, तो टीजीटी के लिए कितने पोस्ट हैं आपके 16,000 प्लस हैं और 6,000 प्लस आपके पीजीटी के हैं, जबकि प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य के लिए 1,500 से अधिक पोस्ट आपके नए विज्ञापन में देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए, ये आपके हो गए कितनी सीटें थी हमने ये बता। अगर अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें एज के लेके जो काफ़ी लोग भ्रम है कि एज कितनी होगी, दोस्तों बता रहा हूँ कि एज की अगर हम बातें करें तो एज जो दोस्तों आपके मिनिमम आपके 21 ईयर होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम दोस्तों अभी तक हम बात करते हैं, मैक्सिमम की बातें करते हैं कि जो मैक्सिमम की, तो अभी तक दोस्तों जो नया विज्ञापन में ऐसा कोई रूल नहीं आया है कि एज को लेकर दोस्तों लोग भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका स्पष्टीकरण नहीं है। तो याद रखिए कि अभी तक कोई ऐसा डेट का एज का बाउंडेशन नहीं है। तो आप समझ सकते 21 से लेकर जो आपकी एज थी 60 साल तक, तो अभी तक कोई ऐसी सूचना आयोग की तरफ से नहीं है। तो आपकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए 21 साल, मैक्सिमम की अभी तक कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। या हो सकता नया जब विज्ञापन आएगा उसके साथ नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे चुनाव है, इसलिए अभी तक कोई एज को लेकर बाउंडेशन नहीं है दोस्तों। ठीक, ये तो आपके हो गई एज की बात दोस्तों कि एज क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों योग्यता। ठीक है, योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है, टीजीटी पीजीटी की योग्यता क्या है दोस्तों आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों टीजीटी की योग्यता क्या है दोस्तों, जो नए विज्ञापन में है, और क्योंकि नया जो आपको नियमावली है उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो टीजीटी की बात करें तो दोस्तों देखिए इसमें क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, स्नातक या कह सकते हैं ग्रेजुएशन। टीजीटी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, प्लस आपके क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में दोस्तों आपके क्या होना चाहिए, तो बीएड होना चाहिए। ये आपके टीजीटी के लिए, और दोस्तों सभी सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट के लगभग कंपलसरी हैं। और बात करते हैं दोस्तों हम पीजीटी की क्या था, अभी तक क्या था दोस्तों, अगर आपके पास एमए की डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट आप हैं तो आसानी से आप फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अब क्या कर दिया है नए विज्ञापन में दोस्तों, आप समझिए कि अगर आपके पास पीजी की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो फिर आपको साथ में बीएड चाहिए दोस्तों। ठीक है, साथ में क्या चाहिए, आपको बीएड चाहिए पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए दोस्तों। ठीक है, ये बात रहेगी आपके टीजीटी और पीजीटी के लिए।
चलिए हम अब बात करते हैं दोस्तों प्रिंसिपल के लिए दोस्तों, ठीक है। प्रिंसिपल का जो पोस्ट है या प्रधानाचार्य को, उसके लिए क्या है दोस्तों, देखिए इसके लिए क्या होना चाहिए आपको दोस्तों, पीजीटी की डिग्री होना चाहिए, साथ में आपके बीएड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके 7 से लेकर 8 साल का लगभग आप 7 से लेकर 10 साल तक का दोस्तों इसमें अनुभव मांगता है, ठीक है। जो आप किसी संस्था में कार्यरत हैं या कार्य किए हैं तो इसमें अनुभव भी मांगता है, ठीक है, 7 से 10 साल तक, ठीक है। तो ये आपके प्रिंसिपल की योग्यता है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे स्पेशल जो हम लोग का सब्जेक्ट है कला, जिसे कहते हैं चित्रकला, ठीक है। तो चित्रकला के लिए या कला के लिए जो हम लोग का उसमें क्या नया परिवर्तन हुआ है दोस्तों, हम बात करते हैं आर्ट को लेकर, ठीक है। अगर हम आर्ट को लेकर बात करते हैं या कला को लेकर बात करते हैं तो इसके लिए क्या है दोस्तों, अभी तक क्या था पुरानी नियमावली में दोस्तों ऐसा था कि अगर आपके पास स्नातक हैं, ठीक, अभी तक क्या था आपके पास अगर ग्रेजुएशन है दोस्तों, ठीक है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है साथ में आपका टेक्निकल आर्ट दोस्तों, आपके साथ में अगर टेक्निकल आर्ट की डिग्री है तो आप आसानी से टीचर बन सकते थे, ठीक है, अभी तक टीजीटी में। लेकिन अब नए रूल में क्या परिवर्तन हुआ है दोस्तों, उन्होंने नए रूल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या कर दिया दोस्तों, इन्होंने ग्रेजुएशन कर दिया है, ठीक है। ग्रेजुएशन के साथ दोस्तों बीएड कर दिया, ठीक है। ग्रेजुएशन के साथ इन्होंने क्या कर दिया है तो बीएड कर दिया दोस्तों, ठीक है। ग्रेजुएशन साथ में बीएड, तो आप कह सकते हैं अब कला के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, आपके पास क्या होना चाहिए, बीए या तो चित्रकला पेंटिंग से होना चाहिए, या आपके पास क्या होना चाहिए तो बीएफए होना चाहिए, या आपके पास बीएफए होना चाहिए, और साथ में दोस्तों आपके फिर क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक है। नए रूल में क्या किया है, बीए हो आपके ग्रेजुएशन से या बीएफए हो दोस्तों, और साथ में आपको बीएड भी अनिवार्य कर दिया है दोस्तों ये नए रूल में। जो हम लोग का मुख्य रूप से विषय की बातें करें, कला या चित्रकला की बातें करते हैं तो उसके लिए है, और उसके पहले ऐसा रूल नहीं था। तो दोस्तों मैं देखिए एक बार फिर से कहता हूँ, मैं गया भी था कि जो अभी धरना हम लोग का जारी है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लेके आपको कम से कम एक मौका सरकार से आप लोग से ले लीजिए, क्योंकि अगर मौका हाथ से चला गया तो सोचिए 150-2 लाख जो भाई हमारे हैं, मित्र हैं, सब बेरोजगार हो जाएंगे, और किसी की इतनी एज भी नहीं कम है कि वह दोबारा से बीए या बीएफए करे, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग जाके सिविल लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आंदोलन को सफल बनाइए, सरकार तक अपनी मांग पहुंचाइए, जिससे कि एक मौका कम से कम टेक्निकल आर्ट वालों को अवश्य दे सरकार, ठीक है। तो इसमें आप लोग किसी तरह की भी लापरवाही मत करिए, क्योंकि दोस्तों अगर एक बार हाथ से मौका चला गया तो फिर जान लीजिए आपको ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग सिविल लाइन गिरजा जो पत्थर गिरजाघर है वहाँ पहुँच के आंदोलन को सफल बनाएं, और अपने मांग को, अपने अधिकार को बात रखिए, जिससे सरकार मजबूर हो जाए एक मौका देने के लिए, और एक मौका देगी दोस्तों। तो अगर हम कला की बातें करें तो इसमें कितने सीटें हैं तो दोस्तों याद रखिए, कला में जो टीजीटी की अगर हम बात करें, ठीक है, टीजीटी में जो सीटें हैं तो दोस्तों 1160 हैं, ठीक है। 1160 सीटें दोस्तों आने की संभावना इससे ज़्यादा भी हो सकती है। सोचिए अगर 1160 सीटें आ गई दोस्तों कला में और टीजीटी में न, तो आप सोचिए जितने भी पढ़ने वाले छात्र हैं सबका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि जो नई वैकेंसी है 2022 के, आप सभी लोग जानते हैं इसमें मेल और फीमेल मिला के टोटल कितने, मेल और फीमेल मिला के टोटल 148 ही तो पोस्ट है। लोग कितना भी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, तो सिलेक्शन तो 148 लोगों का है, और जबकि संख्या आप लोगों की कितनी है दोस्तों, 150-2 लाख है, ठीक है। 1.5 से आपके 2 लाख दोस्तों संख्या है, ठीक है। 1.5 से 2 लाख टेक्निकल आर्ट वालों की संख्या है वर्तमान समय में। तो आप समझ सकते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए वहाँ आंदोलन में, और अपनी बात को रखिए, जिससे कि सरकार हम लोग को बात सुने, और एक मौका नई वैकेंसी 2026 जो आ रही इसमें आपको मौका दे, ठीक दोस्तों, ठीक है। चलिए अब कई स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं सर नए विज्ञापन में क्या
टेट या सी टेट लागू होगा। तो दोस्तों मैं उनको बता रहा हूँ दोस्तों, अभी तक क्योंकि इतनी वैकेंसी तेज़ी से फॉर्म आएगा जुलाई में, और इतना आयोग के पास समय नहीं कि वह टेट सी टेट लागू कर पाएगा, ठीक है। तो याद रखिए अभी टेट सी टेट दोस्तों नहीं लागू हो पाएगा। इसका कारण है दोस्तों क्योंकि कुछ नियम जो हैं वो आपके पुरानी नियमावली के आधार पर होंगे, पहला चीज़। दूसरी चीज़ें है क्योंकि सरकार के पास इतना चुनाव पास में इतना समय नहीं कि वह टेट और सी टेट करा के, अरे टेट और सी टेट करा के वह टीजीटी पीजीटी कराएगा। क्योंकि जो प्राइमरी की जो टीजीटी अथवा टेट सी टेट होता है उससे तो माध्यमिक का तो कराएगा नहीं, जब कराएगा तो अलग से अपना टेट और सी अथवा यूपी टेट करवाएगा या स्टेट करवाएगा ना, जैसे बिहार में होता है। तो अभी थोड़े को कोई प्राइमरी का पास है तो टीजीटी पीजीटी के लिए भरेगा, ऐसा नहीं है। जब आज सरकार के पास रहेगा तो टीजीटी और पीजीटी के लिए अलग से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ठीक है, इतना सरकार के पास अभी टाइम नहीं है क्योंकि आगे चुनाव है, आप सभी लोग जानते हैं। तो टेट सी टेट अभी दोस्तों 2026 के वैकेंसी में लागू होने की संभावना नहीं है, ठीक। कुछ छात्र पूछ रहे थे क्या सर जीएस नए पैटर्न में लागू होगा, तो ये भी आपको बता दूं, यह भी मेरा आंसर है, नहीं लागू होगा दोस्तों। क्योंकि बता रहा हूं कि सिर्फ आपको योग्यता को लेके परिवर्तन हुआ है जो आपके नए विज्ञापन में, बाकी जो बाकी जो नियम है वह आपके पुरानी नियमावली के आधार अथवा नियमावली के आधार पर ही होगा दोस्तों, ठीक। तो अभी तक जीएस की भी कोई ऐसी चर्चा नहीं है क्योंकि सरकार के सामने चुनाव है और इतने सारे रूल्स बनाने खातिर सरकार को कम से कम 1 से 1.5 साल समय चाहता है। कोई भी संस्था का प्रावधान करने खातिर इतना उसको समय चाहिए, और इतना जल्दबाजी में ये वैकेंसी आ रही है। आपको बता रहा हूँ जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में आ जाएगी, तो इतना जल्दी सारे काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जीएस भी नहीं लागू होने के चांस हैं दोस्तों, और टेट सी टेट भी लागू नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, अगर हम सिर्फ कला की, तो याद रखिए हम बता रहा हूं कि 1160 प्लस सीटें कला वर्ग के छात्रों के लिए देखने को मिलेगा नए विज्ञापन में दोस्तों। इसलिए बार बार कहता हूं कि आप लोग किसी तरह धरना करके, आंदोलन करके दोस्तों अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाइए, जिससे कि आपको एक मौका अवश्य सरकार देने के लिए मजबूर हो जाए। क्योंकि अगर यह मौका चला गया तो सोचिए आपको 1100 लगभग 1200 सीट है दोस्तों, कितनी ज़्यादा संख्या में लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग दूर दूर के भी छात्र हैं, आके इलाहाबाद में अपना कम से कम योगदान दें, तो जिससे कि आप सभी के लिए एक मौका अवश्य मिल जाए दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए जो पीजी भरते थे लेक्चरर के लिए, उनकी भी मैंने योग्यता बता दी। उनके लिए भी अब दोस्तों बीएड अनिवार्य है, ये भी याद रखें। जो पीजी का फॉर्म भरते थे पोस्ट ग्रेजुएट के, उनके लिए भी योग्यता अब बीएड अनिवार्य कर दिया सरकार, ठीक है। तो जो कि इसके पहले अभी तक नहीं था दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। और आप लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। आपके लिए नई नई कोई जानकारी या कोई अपडेट रहेगा आपके बीच लेके ज़रूर आएंगे दोस्तों। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों जो आज का पेपर में दिया था उसका भी मैंने कटिंग ऐड कर दिया आप लोगों को देखने के लिए। नहीं तो कहेंगे सर तो कहाँ से अभी तक सब लोग 23,213 पद बता रहे थे सर, तो 23,775 बता दिए। तो आप देखिए आज का जो पेपर में दिया है दैनिक जागरण का है दोस्तों। देखिए इसमें लिखा है ऊपर देखिए उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य देखिए प्रवक्ता, ऊपर से सहायक अध्यापक भर्ती के लिए ऑनलाइन फीडबैक कार्यक्रम के एक सेकंड, ठीक है, पेन बहुत मोटी है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ऑनलाइन फीडबैक का कार्य शिक्षा निदेशालय को पूर्ण कर लिएगा। अब पदों की संख्या पहले क्या थी 23,213 थी, जो बढ़कर अब क्या हो गए 23,000, देखिए आप लोग दिखेगा 23,775 हो गए दोस्तों, जिसमें 550 पद अधिक बढ़ गए हैं दोस्तों, ठीक है। यह संख्या घट और बढ़ भी सकती है, मैं बता रहा हूँ संख्या, यह जो संख्या है थोड़ा घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, ऐसा
कहा गया है। ठीक है, देखिए तो यह आपकी सीट है। और देखिए अब संख्या जो हो गई 23,775 से ज़्यादा पदों की भर्ती की उम्मीद है दोस्तों। तो यह आपके आज का पेपर में दिया था कटिंग, जो मैं आपको दिखा दिया कि संख्या कितनी है दोस्तों। ठीक है, पहले से और अब में दोस्तों 550 पद बढ़ गए हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखा हैं, जो चीज़ें मैंने आपको समझा दिया कि दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों की इतनी जानकारी देना था। फिर भी आपको कोई डाउट है तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।